हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस के फिजिकल की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और फिलहाल अगर अभी मैं अपनी बात करूँ तो मेरी एक दो दिन से तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन जैसे मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, फीवर और कोल्ड वगैरह, मैंने स्टार्ट कर दी थी तभी अपनी रनिंग। तो अभी मैं बताती हूँ। तो एक तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है जब आप बीमार होने के बाद दोबारा रनिंग के लिए जाते हो, तो थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो आज मैंने की थी बिना रुके 2000। जैसे मैंने आप सभी को बताया, अभी तक मैं 2400 पर नहीं पहुंची हूँ बिना रुके। 2400 तक मैं नहीं गई हूँ एक भी बार, नॉट जस्ट ऐसा कि नहीं, एक बार भी नहीं गई हूँ अभी तक 2400 पूरा कंप्लीट बिना रुके। तो 2000 पर हम रुके थे। 2000 में हमें लगा था 15 मिनट हमें लगी थी। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि 2000 करने में हमें 15 मिनट लग जा रहे हैं अभी। तो अच्छा खासा हम टाइम ले रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हम फिलहाल सही बताऊं तो लॉन्ग रनिंग ही कर रहे हैं और स्लो कर रहे हैं स्पीड से। स्पीड को हम ज़्यादा बढ़ा ही नहीं रहे हैं। वो स्पीड वगैरह ठीक हो जाएगी, लेकिन एक बार पूरा 2400 कंप्लीट हो जाए तब स्पीड वगैरह की ये चीज़ें बाद में भी हो जाएंगी। पहले जो मेन फोकस है ना, वो होना चाहिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना। जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस कवर कर पाओगे ना, उतना ज़्यादा आपका स्टैमिना रहेगा, उतनी देर तक आप ग्राउंड पर टिक सकते हो। उसके बाद स्पीड तो फिर भी बढ़ जाती है। स्पीड तो हम जानबूझ कर आराम से चल रहे होते हैं ताकि हम ज़्यादा लंबी डिस्टेंस कवर कर पाएं, इसलिए हम जानबूझ कर आराम से चल रहे होते हैं। वरना थोड़ी सी अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम हो जाएगा। टाइम में इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो बस फिलहाल इतना ही है कि थोड़ा पहले लॉन्ग रनिंग करो जितना अच्छा हो सके, जितनी ज़्यादा आप कर सको। 2500 या एटलीस्ट 3000 तक तो लॉन्ग रनिंग करनी है। अभी हम 2000 जा रहे हैं, लेकिन हम बहुत ही जल्द अपने स्कूल तक, जहाँ तक हमारा मेन कॉलेज है वो है 3.9 किलोमीटर है, तो डेली अब वहाँ तक जाया करेंगे। ये टारगेट बनाया हमने अभी लॉन्ग रनिंग के लिए। तो धीरे धीरे ऐसे इंप्रूव हो जाएगी। बाकी जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि हम दोनों टाइम रनिंग करने वाले हैं, तो फिलहाल तो हमने मना कर दिया दोनों टाइम रनिंग करने के लिए, अभी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद दोनों टाइम रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने जैसे मतलब जितनी और अदर गर्ल्स भी यहाँ पर रनिंग कर रही थी, मैंने सभी से बोला था कि अभी दोनों टाइम चला करेंगे, अभी बहुत कम टाइम रह गया और हमारी रनिंग हो नहीं पाई इतनी अच्छे से। तो सभी ने सिर्फ यही बोला कि पहले रिजल्ट आने दे तब दोनों टाइम आ जाया करेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी दोनों टाइम आने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सब रिजल्ट आने के बाद ही दोनों टाइम आने के लिए तैयार होंगे। बाकी देखो, अच्छा आज बात करनी थी मुझे सबसे पहले ये हमारे स्टेज के बारे में, कि अभी अगर हमारा रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद सबसे पहले क्या होगा। तो उसके बाद सबसे पहले जब लिस्ट में अगर नाम आता है, तो भगवान करे कि आ जाए, सभी का आ जाए, मतलब जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सबसे पहले डीवी और पीएसटी होगा। तो स्पेशली याद रखना भाई, आधे लोग तो उसमें ही बाहर हो जाएंगे। तो प्लीज स्पेशली गर्ल्स जिनका वेट बहुत ही कम है, तो सबसे पहले ना आपका वेट ही होने वाला है। डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हमारी मेन चीजें होने वाली है, जिसमें सिर्फ आपका वेट और हाइट वगैरह चेक होंगी। तो सबसे पहले यही होगा। तो सबसे पहले तो इसी के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूं। देखो, तो मुझे किसी का कमेंट आया था कि दीदी आप झूठ बोल रहे हो, आपके इतने नंबर नहीं है, मतलब इतने कम नंबर नहीं है। तो भाई पहले तो मुझे ये बताओ, किसी को झूठ बोलकर क्या मिलेगा, वो भी नंबर कम बताकर। अगर किसी को झूठ ही बोलना है तो वो नंबर कम क्यों बताएगा, वो तो ज़्यादा बताएगा ना। झूठ बोलने वाले तो लोग ज़्यादा ही नंबर बताते हैं, मतलब जिनका जितना उनका एक्चुअल स्कोर हो रहा होता है उससे ज़्यादा ही बताएगा अगर कोई झूठ बोलकर अपने नंबर बताएगा तो प्लीज़ भाई, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल बिलीव करो, लेकिन मतलब कोई इंसान आपको सामने से अगर बोल रहा है तो प्लीज भाई इतना तो ट्रस्ट रखो सामने वाले पर, कि अगर कुछ बोल रहा है वो, मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर होकर सभी के सामने अगर मैं बोल रही हूँ कि इतना स्कोर है तो इतना ही होगा ना। मैं ऐसे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर झूठ बोलकर। बाकी मैंने स्कोर बता दिया था। फिर एक लड़की का कमेंट आया कि अभी कुछ दिन पहले तक तो इससे 200 मीटर भी नहीं दौड़ा जा रहा था और अब ये 2000 तक जा रही है। तो भाई देखो, ऐसा नहीं होता कि मतलब आप क्या क्या चीजें समझ लेते हो। बस यही, मैंने भाई बहुत मेहनत की है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवाबाजी में कर रही हूँ या कुछ भी ऐसा है। बहुत मेहनत किया मैंने, एक्स्ट्रा मेहनत की है बहुत, तब जाकर मैं इतना जा पा रही हूँ। और जा भी क्या पा रही हूँ, मैं इतना स्लो जा रही हूँ, मतलब इतनी आराम से जा रही हूँ कि आप सभी भी कर सकते हो। उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो नहीं कर पाओगे आप सभी। तो बहुत मेहनत की है तब जाकर जा पा रही हूँ। लेकिन जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं भी आप सभी की तरह ही थी भाई। 200-300 जाने में बिल्कुल सांस फूल जाता था, मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना कर पाऊंगी, ज्यादा जा पाऊंगी। तो अभी फिलहाल कर पा रही हूँ, बहुत सारी चीजें करती हूँ मैं। 4 बजे उठकर सबसे पहले घर पर ही 4 से लेकर 5 बजे तक मैं योगा, एक्सरसाइज, इतनी सारी चीजें करती हूँ, प्राणायाम और बहुत सारी चीजें करती हूँ। जब जाकर मेरी इंप्रूव हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाबाजी में ही इंप्रूव हो गया, ये अपने आप ही, मतलब कोई जादू नहीं है कि भाई अपने आप ही हो जाएगी। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी उस चीज के लिए। तो ऐसे थी फिलहाल। ओके, मुझे किसी ने पूछा था प्रोटीन एक्स का डिब्बा दिखाने के लिए, तो देखो इस तरह का था प्रोटीन एक्स का डिब्बा। मैं इसलिए ले रही हूँ, मेरा वेट काफी कम है। तो मैं चीजें नेचुरल जो चीजें होती हैं वो भी खा रही हूँ, बनाना वगैरह और मिल्क के साथ जो भी मतलब करना होता है नेचुरल भी ले रही हूँ। लेकिन मैं इसलिए भी ले रही हूँ कि कहीं ज्यादा, सच में ज्यादा वेट ही ना कम हो जाए, कहीं वेट की वजह से ही ना बाहर हो जाऊँ पहले। तो ये था प्रोटीन एक्स, कुछ इस तरह का पैकिंग है इसकी। तो मुझे किसी ने बोला था, शिल्पी ने बोला था आई थिंक, ये इसका प्रोटीन एक्स का डब्बा दिखाने के लिए। तो ऐसा था कुछ। बाकी फिलहाल अभी बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं डीवीपीएसटी के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो 10th और 12th जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सबसे ज़्यादा जो मेन है 10th और 12th की आपकी मार्कशीट। स्पेशली पहले तो ओरिजिनल तो आपको रखनी है, मतलब जितने भी चीज़ आप रखोगे ना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रखोगे उनमें से ओरिजिनल तो सभी सामान रखना ही है। ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी भी रखनी है सभी की। जैसे 10th और 12th की आप ओरिजिनल तो रखोगे ही, साथ साथ में इनकी फोटोकॉपी 10-10 फोटोकॉपी रख लेना। वैसे तो इतनी ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 10-10 फोटोकॉपी हो। आई थिंक 2-2 सेट जमा होते होंगे सभी के, यानी कि 10th की 2 और 12th की 2 फोटोस्टेट,
जैसे हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं ना, तो 2-2 सेट अलग अलग बनाने पड़ते हैं सेम चीज़ों के, तो इसी तरह से शायद इसके भी 2-2 सेट तो बनते ही होंगे। तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म। अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूँ ना, मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों का यही कमेंट आने वाला है कि दीदी हमारे पास नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मेरा फॉर्म ना मेरे भैया ने ही फिल किया था। तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ मुझे ये सब, मतलब मुझे मेरे पास फॉर्म नहीं आया था, उन्होंने मतलब वो सब चीज़ें फिल की थी, या शायद आया हो तो मुझसे डिलीट हो गया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। अभी मुझे नहीं पता कि ये कैसे निकलवाऊंगी मैं, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होता होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को इसकी वजह से रिजेक्ट कर सकता है, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। कहीं ना कहीं से मतलब इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा कि इसको कैसे निकलवाना है। बस तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा नंबर लगाया था, कौन सी आईडी दी थी, मतलब क्या ईमेल आईडी दी थी, और कौन सा फोन नंबर आपने यूज किया था। आई थिंक इन सभी चीज़ों के बेस पर आपका जो ये है एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा। इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसकी वजह से कोई बाहर नहीं कर पाएगा। मतलब होना चाहिए आपको, बाकी ये जो बेसिक सी चीज़ें थी ये पता होनी चाहिए अपने की। और उसके बाद आधार कार्ड प्लीज़ आधार कार्ड ओरिजिनल भी रखना, उसके साथ फोटो स्टेट भी रखना। जितने भी सामान आप रखोगे तो उसके साथ फोटो स्टेट जरूर रखना। और आधार कार्ड में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, जो सबसे बड़ी मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो रही है, वो है 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड में नेम थोड़ा अलग अलग है। जैसे कि 10th की जो मार्कशीट है ना मेरी, उसमें KM चंचल लिखा हुआ है, KM का मतलब यानी कि कुमारी चंचल लिखा हुआ है, और आधार कार्ड में सिर्फ चंचल लिखा हुआ है। या मैं बात करूँ सिर्फ 10th और 12th में, जितने भी मेरे दोनों के 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स हैं सब में KM चंचल लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद मैंने जितनी भी डिग्रियां ली हैं, मतलब इतनी सारी डिग्रियां नहीं ली हैं, जैसे BEd हो गई और BSc हो गई, तो इन दोनों में नहीं लिखा हुआ, उनमें सिर्फ चंचल लिखा हुआ है, और आधार कार्ड में भी सिर्फ चंचल है। तो फिलहाल इतनी भी गलती मत कर देना कि आप आधार कार्ड को ही चेंज करा दो, उसमें करेक्शन करा दो, कभी वहाँ पर एक्सेप्ट भी ना करें कि ये आधार कार्ड तो आपने अभी करेक्शन कराया, चेंज कराया। तो ऐसा मत करना, क्योंकि आधार कार्ड में जो मेरा नाम है वो चंचल है, और उसके बाद जो मेरा एडमिट कार्ड में नाम है ना, यूपी पुलिस के एडमिट कार्ड में नाम भी चंचल है। लेकिन 10th की मार्कशीट में मेरा नाम KM चंचल लिखा हुआ है। ये मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है ना, सभी लोग ये बोल रहे हैं कि जो लोग यूपी बोर्ड से जिन्होंने 10th और 12th किया है, स्पेशली पहले के टाइम पर 2017 के टाइम पर किया है जिन्होंने, उनके नाम से पहले KM लगा ही आता था। ये मतलब कुछ बोर्ड की साइड से ही था कि ऐसा लड़की के नाम से पहले KM लिखा आता था, ऐसा कुछ था। तो इसलिए इस चीज़ की शायद, इस वजह से शायद ना ये हो कि हमारा रिजेक्ट नहीं होगा। और बाकी एक चीज़ और, अगर ऐसा होता भी है तो हम फिर एक्स्ट्रा में अपना मतलब सिक्योरिटी के लिए वो बना के रख सकते हैं ना, हम अपना एफिडेविट बनवा लेना पहले ही। और कुछ लोग बोल रहे थे कि एफिडेविट नहीं चलता, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, चलेगा, अपना अच्छे से बनवा के रख लेना इस चीज़ के लिए जिसके नाम में भी KM है, क्योंकि मैं भी ये बनवाने वाली हूँ। अगर लग जाता है तो नहीं, मतलब ठीक बात है, नहीं लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, KM से काम चल जाएगा, क्योंकि ऐसे बोल रहे हैं। इसके चक्कर में अगर आपने आधार कार्ड बदलवा लिया और आधार कार्ड का आपका पहले ही KYC वेरिफिकेशन हो चुका है, फिर वहाँ पर नाम अलग होगा आधार कार्ड में और ये वाला नाम अलग, तो कहीं और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए सीधा भी ये मत कर लेना कि आधार कार्ड ही चेंज करा दो आप अपना। तो पहले जो एफिडेविट वगैरह की जो चीज़ है ना, उससे करके देखना, उससे ही होना। और उसके बाद आता है मूल निवास भी चाहिएगा। तो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, आई थिंक जनरल वालों का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता, लेकिन बाकी जितने भी OBC SC और ST वाले होंगे उनको अपनी जाति का प्रमाण पत्र बनवा लेना। फिर ये उस डेट से पहले का होना चाहिए जब आपने, मतलब जब आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया था उस टाइम से पहले का होना चाहिए, ये नहीं कि अभी आपने बनवाया हुआ है, पहले का होना चाहिए आई थिंक। और EWS का सर्टिफिकेट बनवा लेना, जिन्होंने भी EWS का लगाया हुआ है, EWS की साइड से फॉर्म फिल किया तो अपना EWS का सर्टिफिकेट बनाकर तैयार रखना। एडमिट कार्ड भी लगता है, जो हमारा यूपी पुलिस का एडमिट कार्ड था उसको भी निकलवा कर रख लेना, मतलब उसकी 1-2 फोटोकॉपी, 1-2 नहीं ज़्यादा रखना, हर चीज़ की फोटोकॉपी ना सिर्फ 2 मत रखना, ज़्यादा रखना। आई थिंक मैं तो 5 से 10 तो आई थिंक रखनी चाहिए हमें, मुझे नहीं पता कि कहाँ पर कब क्या चीज़ें लग सकती हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में कुछ करेक्शन करना होता है, कुछ भी मिस्टेक होती है ना, तो तुरंत फोटो स्टेट दे देंगे हम, अगर बाई चांस ऐसा होता है तो। चरित्र प्रमाण पत्र भी बनता है एक, और चरित्र प्रमाण पत्र ये मुझे नहीं पता कहाँ से बनेगा, लेकिन बनवाना है ये भी। तो एक एफिडेविट वगैरह ये सभी चीज़ें जब बनवानी है, हमारे कुछ करेक्शन होगा, कहीं मिस्टेक होगी, जैसे आपके नाम की स्पेलिंग गलत है, या पापा जी के नाम की, आपकी मम्मी के नाम की स्पेलिंग गलत है, जिसका भी नाम लगता होगा, अगर कोई स्पेलिंग वगैरह गलत है तो ये ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। लेकिन ये KM वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये काफ़ी सारे लोगों की थी, तो आई थिंक ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ तक मैंने सुना है सभी ने ये बोला है कि KM नाम से पहले लिखा हुआ ही आता है। एफिडेविट बनवा लेना, और उसके बाद आती है जो लास्ट है फोटो, आपके पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। आई थिंक 15 से 20 तो जरूर बनवा कर रख लेना एडवांस में ही, ये तो नहीं पता कि वहाँ पर कितने लगेंगे, लेकिन 15 से 20 तो प्लीज़ अपने बनवा कर रख लेना, और सभी एक जैसे होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं से भी इकट्ठा कर लिया अलग अलग, मतलब कोई 1 साल पुराना, कोई 2 साल पुराना, कोई इतने साल पुराना, तो ऐसा मत करना, सारे फोटो एक जैसे रखना। बस यही सारी चीज़ें लगती हैं, बाकी ये जितनी भी चीज़ें लगती हैं इनको तैयार कर लेना, क्योंकि अगर बात करूँ मैं जिसके लिए टाइम लग सकता है वो है एफिडेविट। पता नहीं कितने टाइम में बनेगा, कैसा होता होगा, क्योंकि मैंने कभी लगाया नहीं है, और इसको KM से कुछ कभी प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी मुझे तो, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे एग्जाम्स वगैरह भी दिए हैं। आधार कार्ड में भी KM चंचल ही है, सॉरी चंचल है, सिर्फ 10th और 12th में KM चंचल लिखा हुआ है। ये शायद जो हमारा जो है वो आता है ना। और हाँ, एक चीज़ बतानी थी मुझे, जो 10th और 12th की जो मार्कशीट होती है ना, अभी के टाइम पर तो देखो हमारी मार्कशीट और सनद एक ही साथ आती है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक, आई थिंक 2015 के पहले से जो मार्कशीट थी और सनद थी वो अलग अलग आती थी। तो जिनकी अलग अलग आई है ना, तो उनको दोनों चीज़ रखनी है, मार्कशीट भी रखनी है और अपनी सनद भी रखनी है। लेकिन हमारी तो एक ही साथ आती थी कंबाइन, अब काफ़ी टाइम से ऐसा ही हो रहा है। तो अभी हमें तो सिर्फ मार्कशीट रखनी है, क्योंकि उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। जिनकी अलग अलग आती थी उनको वो दोनों अलग अलग ही रखनी है, और सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी जरूर रखना, बाकी उनकी फोटो स्टेट भी जरूर रखना। 10 के आसपास तो मुझे लगता है काफ़ी होंगी फोटो स्टेट, सभी चीज़ों की ओरिजिनल रखनी है, फोटो स्टेट सभी की रखनी है, सिर्फ यही चीज़ें लगेंगी, ऐसा कुछ ज़्यादा इतनी सारी चीज़ें भी नहीं लगती। और जो जनरल वाले हैं उनके लिए आई थिंक जाति प्रमाण पत्र तो नहीं लगता, लेकिन मूल निवास का मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन जाति प्रमाण पत्र तो नहीं लगता। लेकिन फिर भी आप एक चीज़ याद रखना, अगर आपके पास है तो रख लेना, ऐसा मत सोचना कि मेरे पास है लेकिन ये नहीं लगता तो मैं नहीं रखूंगा। अगर आपके पास है तो उसको रख लेना।
बस यही सभी चीज़ें जो इसके अंदर लगेंगी। बाकी और प्लीज़ भाई प्लीज़, कुछ गर्ल्स का तो बहुत ही वेट कम है, क्योंकि मेरा तो फिर भी 42 के आसपास मैंने अपना मेंटेन कर रखा है, लेकिन कुछ का तो 40 से भी कम है। प्लीज़ भाई इतने कम वेट के लिए तो बाहर हो जाओ। ये तो फिर भी आप शुक्र मनाओ कि यूपी पुलिस के एग्जाम में 40 वेट है। आई थिंक बिहार पुलिस के एग्जाम में तो 48 वेट है लड़कियों के लिए, तो जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। अगर यूपी में ऐसा होता तो मुझे लगता है भाई मतलब आई थिंक 15 से 20 हज़ार लड़कियाँ तो ऐसे ही बाहर हो जाती वेट की वजह से, अगर 48 किलो वेट होता, क्योंकि 48 किलो मोस्टली नहीं होता गर्ल्स में जल्दी से वेट। 48 किलो करना बहुत मुश्किल है। मेरा तो कभी भी 48 किलो नहीं हुआ है और ना ही हो पाएगा, इतना करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो बाकी अपनी सभी तैयारी करते रहो। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखो, रेडी रखो, और रनिंग अपनी करते रहो सही से। मेरी भी चल रही है, लेकिन ज़्यादा इंप्रूव तो नहीं हो रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी इंप्रूव अच्छे से। हाँ, मॉर्निंग में तो मैं रनिंग के लिए जाती हूँ, लेकिन इवनिंग में घर पर ही मैं चीज़ें कर लेती हूँ, लाइक कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। रनिंग तो नहीं करती हूँ, रनिंग तो वहाँ पर ही करती हूँ। दोनों टाइम जाएंगे तो शायद ये भी ज़्यादा थक जाएंगे और फिर नहीं दौड़ पाएंगे सही से, लेकिन इसलिए घर इवनिंग के टाइम पर घर पर ही अपनी एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगा वगैरह कर लिया करो, बहुत बेनिफिट मिलता है। बाकी बाय बाय, टेक केयर। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, पूछ लेना जो भी आपका क्वेश्चन हो। बाय बाय, टेक केयर।